सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, ये भगवान की चर्चा है, भगवान भोलेनाथ की चर्चा है। जो भी शिव को गुरु नहीं बनाया होगा वो गुरु बना ले, और जो भी महादेव के शिष्य या शिष्या होंगे, जो भी शिव चर्चा की कहानियाँ सुनते होंगे, उनको पता होगा कि शिव की महिमा कितनी महान है। ये तो देवों के देव महादेव हैं। तो जब इनकी कथा है तो कथा को सुननी चाहिए। और अगर जो मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी बहुत ही अच्छी है। और कहानी में कोई भी विद्या हो, कोई भी गुण हो, अधूरा नहीं सीखना चाहिए। वो कभी कभी विनाश का कारण बन जाता है, कभी कभी अपने आप को ही नुकसान पहुंचा देता है। तो इसलिए पढ़ाई हो या कोई कार्य हो, जब सीखें तो लगन से, मेहनत से पूरा काम सीखें, पूरी विद्या ग्रहण करें। अधूरा बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक गांव में एक ब्राह्मणी थे। दोनों लोग महादेव के भक्त थे। हमेशा महादेव की पूजा पाठ करना, महादेव के शीर्ष चरणों में जब तक वो लोग भोग प्रसाद नहीं लगा लेते तब तक अन्न जल नहीं खाते पीते। ऐसे ही समय चलता रहा। कुछ समय बाद उनको एक पुत्र पैदा हुआ। ब्राह्मण और उनकी पत्नी बड़े खुश कि महादेव की कृपा से हमारा पहला पुत्र हुआ है। और बड़ी खुशी लोग मनाए, भगवान की पूजा आराधना किए, शिव चर्चा कराए, दान पुण्य किए। बहुत भी खुश थे लोग, बहुत उनका परिवार सुखी था। दोनों पति पत्नी में भी कोई भेदभाव नहीं रहता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। महादेव की कृपा से 5 साल का बेटा लगने लगा कि 7-8 साल का पुत्र है उनका। बड़ा हो गया, 5 साल का हो गया। जब 5 साल का हो गया तो ब्राह्मण देव सोचे कि क्यों ना इसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए। हम तो गांव में पूजा पाठ कराते हैं, इतना ही ज्ञान मेरे पास है। अगर जो इसको अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छे जगह पे पढ़ाएंगे, तो बेटा मेरा आगे चल के बढ़िया पंडित पुरोहित बनेगा। तो क्यों ना इसको काशी नगरी भेज दिया जाए। ब्राह्मण देव तो यही सोचे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सारे माता पिता, आप हों या आपके आस पड़ोस के कोई भी हों या हम हैं, सभी लोग यही सोचते हैं कि हमारे बेटी बेटी अच्छे से पढ़ें, अच्छी विद्या ग्रहण करें, अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी जाए। सभी लोग का यही ख्वाब होता है। सभी लोग अपने बच्चों के प्रति यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे चल के हमारा नाम रोशन करे, बढ़िया आदमी बने, उच्च विचार वाला बने। सब यही सोचता है। तो ब्राह्मण देव भी सोचे कि अगर जो इसको अच्छे जगह विद्या ग्रहण करवाई जाए तो आगे चल के बड़ा पुरोहित बनेगा, महान संत बनेगा। ऐसा सोच के ब्राह्मण देव कहे कि हम लोग तो गरीबी में जीवन जी लेंगे, बाकी पुत्र को अपनी अच्छी शिक्षा दी जाए। और उसको शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो लोग काशी भेज दिए। काशी एक गुरुकुल में गया वो लड़का ब्राह्मण देव का पढ़ने के लिए। जब वहाँ गुरुकुल में उसका दाखिला हो गया, वहाँ जब पढ़ने लगा तो रोज गुरुदेव उससे एक ही बात समझाते, सारे शिष्यों को समझाते, जितने वहाँ पढ़ने वाले बच्चे थे, विद्यार्थी, सबको यही बात समझाते कि देखिए, पहले तो पूरी विद्या ग्रहण करनी चाहिए, और दूसरा कभी अपने गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। और कभी भी गुरुकुल से बाहर जाएं तो विद्या पूरी करके और अपने शिक्षक के अनुमति से जाएं, अपने गुरु के अनुमति से ही जाएं। रोज ये 3 बात बच्चों को जरूर समझाते थे गुरुदेव।
तो समय चलता रहा। जैसे लड़का 12-15 साल का हुआ, अब उसके मन में धीरे धीरे दुनिया को जानने की, समझने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। सब सारे बच्चों को बढ़ जाती है। थोड़ा जानते हैं तो थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। तो एक दिन वो गंगा घाट पे टहलते टहलते चला गया बच्चा, और वहाँ देखा कि एक अघोरी कोई विद्या सिद्ध कर रहा है। अब बच्चा जो ब्राह्मण का था वहीं पे रुक गया और सारा तमाशा देखने लगा। तो उस अघोरी से कहा कि गुरुदेव, हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, हम आपसे कुछ विद्या सीखना चाहते हैं। तो अघोरी कहा कि पहले ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और कौन हो। तो बताया कि मैं एक छोटे से गांव का बच्चा हूँ, ब्राह्मण पुत्र हूँ, मैं यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए आया हूँ। मेरे माता पिता यहाँ भेजे हैं पढ़ने के लिए, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना कोई और भी विद्या सीख ली जाए। तो अघोरी बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि जरूर सिखाऊंगा, पर जिस गुरुकुल में पढ़ते हो वहाँ से कौन सी विद्या तुम हासिल किए हो, कौन सा विद्या सीखे हो, पहले हमको सिखा दो। तो लड़का कहा कि गुरुजी, अभी तो मैं एक ही विद्या सीख पाया हूँ कि किसी भी तांबे की चीज़ से सोना बना दूंगा। ये विद्या हमको आ गई है, इसके अलावा अभी हमको सारी विद्याएं नहीं प्राप्त हुई हैं। तो अघोरी कहा कि ठीक है, यही विद्या हमको सिखा दो पहले। तो ब्राह्मण पुत्र उस अघोरी को यह विद्या सिखा दिया कि कैसे तांबा से सोना बन जाता है। और इसको सिखाने के बाद कहा कि गुरुजी, अब तो मैं आपको सिखा दिया ये विद्या, इस मायने से हम आपके गुरु हुए, और अब आप हमको सिखा दीजिए अपनी विद्या। तो अघोरी कहा कि ठीक है, मैं तो विद्या सिखा दूंगा, बाकी इसके लिए कोई मृत व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। जब कोई मरा हुआ व्यक्ति आएगा तो हम अपनी विद्या तुमको सिखा देंगे। तो अब दोनों लोग, अघोरी और ब्राह्मण के पुत्र, दोनों लोग इंतजार करने लगे। धीरे धीरे समय चलता रहा, और ये फिर ब्राह्मण का पुत्र गुरुकुल वापस नहीं गया, वहीं गंगा के किनारे उसी अघोरी के साथ लगा रहा विद्या सीखने के लिए। जब कुछ समय बीता तो एक दिन एक व्यक्ति मर गया, और शमशान घाट में जब आया तो रात के 12-1 बज रहे थे। अघोरी कहा कि बेटा, आज तुम्हारी विद्या सीखने की जो इच्छा है मैं पूरी कर दूंगा। आज एक शमशान घाट पे मृत व्यक्ति आया है, और मैं उससे तुमको सिखा दूंगा कि ये विद्या कैसी होती है हमारी। तो ब्राह्मण पुत्र बड़ा खुश हुआ कि एक नई विद्या मैं जान जाऊंगा। अघोरी गया, मांस का 3 टुकड़ा लिया और टुकड़ा लेके गंगा के किनारे आया, और चारों तरफ राख से गोला बना दिया और उस गोले में बैठ गया। जब गोले में बैठ गया तो ब्राह्मण पुत्र से कहा कि ध्यान से सीखना, क्योंकि हमारी विद्या जो है जितनी कठिन है उतनी ही सरल भी है। ब्राह्मण पुत्र चुपचाप से ध्यान लगा के बैठ गया, और अघोरी एक मांस का टुकड़ा उस जले चिता के तरफ फेंका। जब चिता के तरफ फेंका तो देखा कि एक मुर्दा खड़ा हो गया। जो मुर्दा जल चुका था वो खड़ा हो गया, और फिर दूसरा मांस का टुकड़ा फेंका तो उसके पास जितना वो अपने पुण्य पाप से जो भी उसके जीवन में अर्जित हुआ हो धन, सोना चांदी, पैसा रुपया, अघोरी के तरफ फेंक दिया। फिर भी मुर्दा वहीं खड़ा है, पैसा रुपया तो अघोरी की तरफ फेंक दिया। और तीसरा मांस का टुकड़ा जब फेंका तो फिर मुर्दा उसी चिता में समाप्त हो गया। अब ब्राह्मण का पुत्र बड़ा खुश हुआ कि मैं तो विद्या सीख गया, और अघोरी भी कहा कि हमारी विद्या तुमको समझ में आई है कि नहीं। तो ब्राह्मण पुत्र कहा कि जी गुरुजी, हमको आपकी विद्या समझ में आ गई। और वहाँ से फिर वो जैसे सुबह हुई
अपने गांव के लिए निकल गया ब्राह्मण का पुत्र। अपने घर पहुंचा, माता पिता बड़े खुश कि हमारा पुत्र आया है। पुत्र कहा कि ऐसा है पिताजी, ऐसा है माँ कि मैं बहुत बड़ी विद्या सीख के आया हूँ, अब हमको काशी जाने की ज़रूरत नहीं है। और गुरु भाई गुरु बहनों, इधर तो गुरुकुल में बताए ही नहीं थे कि हम कहाँ हैं। अचानक से गुरुकुल भी छोड़ दिए थे, अघोरी का साथ भी छोड़ दिए और घर पहुँच गए। तो उनके माता पिता कहे कि ऐसा है बेटा कि जो विद्या सीख के आए हो, हमको भी उस विद्या के बारे में बताओ। तो कहा कि ठीक है, मैं विद्या बताऊंगा, बाकी जब कोई व्यक्ति मरेगा तब मैं बताऊंगा। कुछ समय बीतता रहा। तब तक एक दिन बगल में कुछ मुस्लिम लोग रहते थे। उस ब्राह्मण जी के कुछ ही दूर पर मुस्लिम लोग रहते थे। उनके घर एक मृत्यु हुई, और जब मृत्यु हो गई तो उन लोग को देखते हैं कि कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। तो जब कब्रिस्तान में दफना दिया गया तो बड़ा खुश हुआ ब्राह्मण का पुत्र कि आज तो मैं अपनी विद्या सिद्ध कर लूँगा, देख लूँगा कि मुझे ये विद्या आती है कि नहीं। अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आज मैं अपनी विद्या सिद्ध करने जा रहा हूँ। पिताजी बड़े प्रसन्न थे कि काशी नगरी से गया है तो बड़ी विद्या सीख के आया है। रात को 12 बजे निकला और चला गया उस कब्रिस्तान में। जैसे अघोरी साधु किए थे मांस का 3 टुकड़ा, वैसे ही वो भी ब्राह्मण भी मांस का 3 टुकड़ा लिया और उस कब्रिस्तान में चला गया। जैसे एक टुकड़ा फेंका और विद्या आरंभ किया, पढ़ने लगा मंत्र, तुरंत उस कब्रिस्तान में से एक मुर्दा खड़ा हो गया। फिर जैसे दूसरा टुकड़ा फेंका, वैसे जो भी उसके पास धन था, जो भी उसके जीवन में पाप पुण्य किया था, धन जितना है उसके जीवन में था, सब धन ब्राह्मण के पुत्र के पास आ गया। ब्राह्मण का पुत्र उस धन को देख के, पैसे को देख के इतना खुश हो गया कि उसको तीसरी मंत्र भूल गई। अब तीसरी मंत्र उसको याद ही नहीं थी कि बोले कि वो मुर्दा फिर वापिस कब्र में जाए। अब उसको याद नहीं है, सोचते सोचते याद ही नहीं आया। अब वो पैसा बटोरा लेके चलने लगा। जैसे गुरु भाई गुरु बहनों पैसा बटोर के लेके चलने लगा, वो मुर्दा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब ब्राह्मण का पुत्र जल्दी जल्दी आया, अपने घर में घुस गया। अपने माता पिता से कहा कि ये मैं अपने विद्या से इतना धन कमा के लेके आया हूँ। ब्राह्मण के माता पिता दोनों बड़े प्रसन्न कि हमारा पुत्र ऐसी विद्या जान गया है कि इतना धन लेके आ गया। बाकी जैसे ब्राह्मण देव दरवाज़ा खोले तो देखे कि एक मुर्दा दरवाजे के बाहर खड़ा है। तो ब्राह्मण का पुत्र कहा कि पिताजी, मैं विद्या तो सीखा हूँ, पर 2 मंत्र हमको याद था, तीसरी मंत्र मैं भूल गया हूँ और ये मुर्दा मेरे पीछे लग गया है। जब ब्राह्मण ये बात सुने तो कहे कि बताओ पुत्र, हम लोग शिव के भक्त हैं और तुम इतनी बड़ी गलती की हो, मांस का टुकड़ा लिए हो, मांस से ये सारी चीज़ें उपलब्ध किए हो, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। जब ऐसा पुत्र सुना उनका ब्राह्मण का, तो जैसे ब्राह्मण देव इधर उधर हुए, वो घर से निकल गया और जंगल के तरफ जाने लगा। जब जंगल की तरफ जाने लगा तो उनके पीछे पीछे वो मुर्दा भी जाने लगा। अब वो ब्राह्मण का पुत्र बड़ा परेशान, कहा कि ये तो लग रहा है कि अब हमारी जान लेके ही छोड़ेगा। और धीरे धीरे मुर्दा शरीर, एक तो मिट्टी में दफन, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ गए थे, बदबू कर रहा था, और उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल में पहुंचा, वहाँ भी मुर्दा पहुंच गया। अब सोचा अब मैं क्या करूं, अब तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब वो वहाँ से जंगल से निकला, सीधे काशी नगरी पहुंचा, अपने अघोरी बाबा को खोजने, उस अघोरी गुरुदेव को खोजने। जब काशी नगरी में पहुंचा तो किसी साधु संतों से पूछा अपने अघोरी साधु के बारे में, तो सारे लोग कहे कि बेटा तुम तो आने में देर कर दिए, उनको तो मरे 3 दिन हो गए, उनकी समाधि वहाँ बनी है। सारे लोग समाधि दिखा दिए। अब रात होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे रात हुई
3 मांस का टुकड़ा लाया और सोचा कि क्यों ना अपने गुरुदेव को पुकारूं, देखूं हो सके कोई उनसे हमको सीख मिल जाए, कुछ हमको बता दें। जैसे एक मांस का टुकड़ा फेंका वैसे अघोरी साधु अपने समाधि से बाहर आ गए। फिर दूसरा टुकड़ा जैसे फेंका और मंत्र उच्चारण किया, वैसे ही जितना अघोरी साधु के पास धन दौलत था सब धन इसके पास आ गया। बाकी तीसरी मंत्र तो भूल ही गया था और गुरुदेव की भी तो मृत्यु हो गई थी, आत्मा तो थी नहीं, मात्र मुर्दा शरीर। अब तीसरी मंत्र इनको आ नहीं रही थी। अब एक मुर्दा तो साथ लगा ही था, दूसरा मुर्दा भी आ गया। अब ये बड़े परेशान वहाँ से काशी नगरी से भागे, फिर अपने घर आ गए। अपने पिताजी से कहे कि पिताजी, मैं तो बहुत बड़ी संकट में पड़ गया हूँ, मैं अधूरी विद्या सीख लिया हूँ, हमारे गुरुजी भी हमारे पीछे लग गए और एक से पहले से ही मुर्दा लगा हुआ था, अब मैं क्या करूँ। ब्राह्मण देव शिव भक्त थे, बड़ा सोचते समझते कहे कि बाबा भोलेनाथ की शरण में जाओ, वो तो भूतों के भूत, देवों के देव, महादेव हैं, और तुम अपने पहले वाले गुरुकुल में वापस जाओ, वही गुरुदेव कुछ शिक्षा बताएंगे, कुछ इसका उपाय बताएंगे। अब बेचारा ब्राह्मण का पुत्र परेशान, 2 मुर्दे साथ में, फिर वो काशी नगरी के लिए चल दिया और काशी नगरी अपने गुरुकुल में वापस गया और गुरुजी से सारी घटना बताया। गुरुजी कहे, पुत्र तुम बहुत बड़ी गलती किए हो, तुम हमारी भी विद्या अधूरी सीखे और अघोरी साधु की भी विद्या अधूरी सीखे। कोई भी विद्या हो, किसी भी क्षेत्र की विद्या हो, कोई भी कार्य हो, जब तक पूरा ना सीखो तब तक आजमाना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद कर देती है, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, सब कुछ नाश हो जाता है। तो ब्राह्मण का पुत्र अपने गुरुदेव के पांव में लिपट गया और रोने लगा। कहा, हे गुरुजी, अब आप ही कोई रास्ता सुझाइए। तो गुरुजी कहे कि ऐसा है पुत्र, मैं भी तो मनुष्य हूँ, मैं कैसे समझा सकता हूँ, इस विद्या के बारे में मेरी जानकारी कोई नहीं। अब तुम बाबा भोलेनाथ की शरण में जाओ, तुमको वही कोई उपाय सुझाएंगे, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। अब तो ये हमारे बुद्धि के परे है। अब ब्राह्मण का पुत्र बड़ा परेशान। फिर देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, वो पहुंचा उसी विश्वनाथ नगरी बाबा विश्वनाथ के यहाँ और लगा पूजा आराधना करने। और भूत जो थे, दोनों जो मुर्दा थे, वो मंदिर में तो जा नहीं सकते थे, मंदिर के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। और वो डर के मारे उस मंदिर से वापस निकलता नहीं कि निकलूंगा तो फिर वो मुर्दे मेरे पीछे लग जाएंगे, बदबूदार मुर्दे। महादेव की ऐसी कृपा हुई, वो इतना महादेव में लीन हो गया, इतना महादेव में लीन हो गया कि वहीं मंदिर पे वो रहने लगा। कुछ समय बीतता रहा तो सोचा कि एक दिन चलूं बाहर देखूं कि वो मुर्दे हैं कि नहीं। तो देखिए महादेव की कृपा ऐसी हुई, महादेव की ऐसी छत्र छाया उसको मिली कि जब बाहर गया तो दोनों मुर्दे अदृश्य थे, नहीं दिखे। तो उसको बहुत पछतावा हुआ, आके महादेव से माफ़ी मांगा कि हे महादेव, अब जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, अधूरी विद्या सबके लिए नुकसानदायक है, अब मैं ऐसा कार्य कोई नहीं करूँगा जिससे हमको या हमारे परिवार को नुकसान पहुँचे। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, उनको तो महादेव की कृपा हुई कि वो नहीं दिखे मुर्दे, बाकी सब पे समय रहते भगवान की कृपा नहीं हुई, भगवान की दया नहीं हुई तो अनिष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को, अपने खुद भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अधूरी विद्या हमेशा कष्टदायी होती है, दुखदायी होती है। अपने बच्चों को बार बार सीख दें कि जिस क्षेत्र में रहो काम को पूरा सीखो, काम अच्छे से लगन से मेहनत से सीखो और पूरा सीखने के बाद ही उसकी शुरुआत करो।
तो कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।